13 जून 2025 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने अमृत हरित महाअभियान रविंद्र भवन भोपाल में कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी के दबाव के कारण शहरों का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जरूर इस बात की है कि जन भागीदारी से हम शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पौधारोपण के साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करें। इस कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों और पहल का प्रसार करना है। इसके साथ ही बारिश के मौसम के दौरान जिन चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण होना है वहां व्यापक स्तर पर तैयारी की जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से जिन पेड़ों को आस्था के साथ लगाया जाता रहा है उनको स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ज्यादा संख्या में लगाया जा सकता है। इनमें आम, जामुन, पीपल, नीम इत्यादि हो सकते हैं। साथ ही अच्छे काम करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत किए जाने की भी पहल की जाना चाहिए। इस बैकग्राउंड में हम लोगों को अपने शहरों को और शहरों के माध्यम से पूरे राज्य, पूरे देश और पूरी पृथ्वी, इनको संरक्षित करने का, हरा भरा बनाने का ये लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले संकेत ने काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात रखी है आपके सामने, और उनके उत्साह और आपके प्रेजेंस से हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पहली बात यह है कि लगभग सभी निकायों में अच्छा काम हुआ और हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के शहरों में पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर, जल संरचनाओं के संरक्षण को लेकर, उद्यान लगाने, वृक्ष लगाने, और जिसको आजकल अर्बन फॉरेस्ट या शहर वन, नगर वन हम कह रहे हैं, उस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमें बहुत अच्छा और करना है और इसको आदर्श बनाना है, जिससे बाकी राज्य हमसे सीख सकें और हमारा अनुसरण कर सकें। एक लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, जो हम विकसित मध्य प्रदेश की जो किताब तैयार हो रही है, डॉक्यूमेंट बन रहा है, 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा, विकसित मध्य प्रदेश 2047। उसमें आजकल शहरों में वायु की गुणवत्ता को नापने का एक यूनिट है, उसको AQI कहते हैं। हमारे बहुत सारे शहर अभी ऑलरेडी 50, 70, 90, 100, 40 इस रेंज में आने लगे हैं। कुछ को छोड़ करके जिसमें जो कमजोर या खराब है उसमें सिंगरौली है, पीथमपुर है, जो चर्चा भी की संकेत में, उसमें हम लोग थोड़ा अलग से बात करेंगे। और जहाँ हम 100, 125 या 75-80 के रेंज में हैं, उन सबको हम लोग 2, 3, 4 साल के प्रयास में 50 के नीचे ला सकते हैं, और तब ये यूरोपीय शहरों के या नॉर्थ अमेरिकन शहरों के मापदंड के आधार बराबर हो जाएगा। तो इससे बहुत हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। दिल्ली में भी पिछले सालों में बहुत गिरावट आई थी, अब लगातार वहाँ भी सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, ऐसे ही प्रयास देश के कई शहरों ने किया है, पर हम लोग उसमें रोल मॉडल बन सकते हैं। जन भागीदारी को अधिक से अधिक प्रमोट करना है। ये मैं आपको एक तरह से रेसिपी बता रहा हूँ। रेसिपी जैसे अपन भोजन बनाते हैं तो आता है ये डालें, फिर ये डालें, फिर ये डालें, मैंने उस फॉर्मेट में इसको स्ट्रक्चर किया है। तो जन भागीदारी पे ध्यान देना है, और जितने प्रकार के लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो, कोई समाज सेवी संस्था हो, कोई दानदाता हो, कोई उद्योगपति हो, सबको इससे जोड़ना है। और हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए उनके नाम का बोर्ड लगवाने में कि मेंटेन्ड बाय सो एंड सो, मेंटेन्ड बाय सो एंड सो, इस तरह से इसको इनकरेज करना है इस कल्चर को। और सबसे अंत में जो बात संकेत ने भी बात कह दी है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमको एक अच्छा मैनुअल बनाना होगा। मैनुअल इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो या समाज के व्यक्ति हो, उनके मन में ये इच्छा रहती है, लेकिन वो कैसे करें, किससे मिले, कहाँ जाएं, ये सब जानकारी एक जगह लाने की जरूरत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसी की जानकारी हो, तरीकों की जानकारी हो, लैंड, और सब चीज़ों को हम कोशिश करनी है गूगल टाइप करते जाना है, ताकि हमारा काम पूरा इस पर ये रहे। जो पुरस्कार की बात की कमिश्नर साहब ने, मैं उससे सहमत हूँ। अच्छे काम को हमेशा रिवॉर्ड करना चाहिए। हम लोग एक बहुत सिंपल मेथड बनाएंगे जिससे अच्छे काम करने वाले एक अच्छी संख्या में, कम से कम, जैसे नगर परिषद हमारी टोटल मान लीजिए 300 है, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो 300 नगर परिषद में 10% को एक सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम 30 को मिलना चाहिए। ऐसे ही नगर पालिकाएं मान लीजिए 100 है मोटा मोटा,
तो 100 है तो कम से कम 10 को मिलना चाहिए हमें, ताकि थोड़ा उनका प्रभाव बाकी पे पड़ सके। नगर निगम हमारे पास 16 है, तो कम से कम उसको 3 या 4 को मिलना चाहिए, ताकि 12 बाकी बचे 12 में ये भावना हो कि हमको भी इसमें आना चाहिए। अगर हम केवल 1 को देंगे तो थोड़ी ज्यादा संख्या में लोग डिस्करेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमको एक उचित संख्या में लोगों को रिवॉर्ड करना है। कुछ और जो बहुत एक्सेप्शनल काम करेंगे उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते हैं अभी आने वाली 26 जनवरी को, उसमें उचित स्तर पे उनको हम लोग सम्मानित कर सकें। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मैं 10 की जगह 12-13 मिनट बोल गया। धन्यवाद।